हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम वैसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछ दिया जाता है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए वैसे क्वेश्चन की बात करेंगे कि जैसे कि सभी गुणनखंड की संख्या निकालना पूछ देगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना पूछ देगा, अभाज्य भाजक की संख्या निकालना पूछेगा, सभी सम गुणनखंड की संख्या पूछेगा, सभी विषम गुणनखंड की संख्या पूछेगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर इतना सारा चीज अगर एग्जाम में पूछ देता है ना, तो बस ये वीडियो देखने के बाद आपसे दोबारा कभी गलती नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। किसके बारे में? अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। ये जो भी संख्या है ना, ये अभाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि ये 2 है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा और 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। यानी कि जिस संख्या का मात्र 2 ही गुणनखंड हो, जिस संख्या का मात्र 2 ही गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। बिल्कुल समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। अगर आप पूछेंगे कि सिंपल कि बताइए इस 6 का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा, तो कहेंगे 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। लेकिन हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य संख्या यही न होता है, 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन आपसे इतना आसान नहीं पूछेगा, आपसे कह देगा कि अभाज्य भाजक की संख्या निकालें। तो कैसे निकालेंगे, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 12, सपोज दैट अगर यहाँ पे दे दिया 12, ठीक है। अगर इस 12 को कहेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, तो सिंपल क्या करना है कि इस 12 को ऐसे तोड़ देना है, ठीक है। यानी कि ये 2 गुणे 2 गुणे 3 हुआ। 2 कितना है? 2 बार है, यानी कि 2 के बार 2 और 3 कितना है? 1 बार है। अब देखिए, यहाँ पे हम बताने वाले हैं ट्रिक। यहाँ पे हम क्या है बताने वाले हैं ट्रिक। अब ये 2 की पावर 2 है ना, अगर आपसे पूछेगा कि सभी गुणनखंड की संख्या क्या है, तो पावर में ये पावर में एगो ऐड कर दीजिए, ऐड करके गुणा कर दीजिए। यानी कि 2 गो एगो कितना हुआ? 3, ठीक है, और एगो कितना हुआ? 2, यानी कि 3 दूना कितना हो गया? 6। यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या कितना निकल गया? 6। तो याद रखना है कि 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? 6। समझ गए ना। बिल्कुल। अगर आपसे पूछ देगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है, अभाज्य गुणनखंड सिर्फ अभाज्य, तो बस पावर में ये 1 ऐड नहीं करना है, 2 गो और 1 गो जोड़ देना है, 3 गो। यानी कि क्या करना है? पावर का योग, द सम ऑफ पावर, यानी कि पावर का योग कर देंगे ना, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और बहुत अच्छे से समझ के जाएंगे, तो बिना स्किप किए आपको देखना होगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो समझ गए। अगर पूछ देगा कि अभाज्य भाजक की संख्या क्या होगा, तो बस अभाज्य भाजक की संख्या, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? बेस में देखना है। बेस में 2 है, 2 है, 3 है, यानी कि एगो संख्या 2 गो संख्या, यानी कि अभाज्य भाजक की संख्या कितना निकल गया? तो कहेंगे कि 2। अभी हम डिटेल में बताएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तो अभी इससे भी खतरनाक तरीका से हम बताएंगे, ठीक है। देखिए, सभी समभाजक की संख्या, इससे थोड़ा सा हम बड़ा नंबर लेते हैं, इससे हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए आ जाइए। जैसे कि मान लीजिए हम एक बड़ा नंबर ले लिए 120। अगर पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में कि 120 में सभी गुणनखंडों की संख्या निकालिए।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो सबसे पहले सिंपल, एकदम सिंपल, आराम से समझना है कि 120 को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, 120 को हम तोड़ दिए। अब बताइए कि 2 कितना बार है, तो कहेंगे 2 3 बार आया है, तो 2 की पावर 3 हो गया। ठीक, बहुत अच्छा। 3 कितना बार है, तो कहेंगे 1 बार है, 3 के पावर 1 हो गया। 5 कितना बार है, कहेंगे 1 बार है, 5 के पावर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर देना है। यानी कि पावर 3 दिया है ना, तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 4। ये 1 पावर दिया है, 1 में 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 2। ये 1 में 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 2। ठीक, अब इसमें क्या कर देना है कि गुणा कर देना, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यानी कि ये हो गया आपका सभी गुणनखंड की संख्या निकल गया 16। 120 के सभी गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 16। समझ गया, बहुत अच्छा। अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहेगा, अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहेगा, तो अभी हम बताएं कि पावर को जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 गो और 1 गो, 4 गो, और 4 को 1 गो, 5 गो। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहेगा तो 5। एकदम फोकस कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अभाज्य भाजक की संख्या कहेगा तो बस ये देख लेना है कि कितना बेस है इसका, 1 गो बेस, 2 गो बेस, 3 गो बेस। यानी कि ये हो गया इसका 3। अभाज्य भाजक की संख्या 3, मतलब कितना इसका भाज्य अभाज्य संख्या आया है। ठीक है, 1 गो 2 गो 3 गो ना अभाज्य संख्या आया है, तो 1 2 3, यानी कि अभाज्य भाजक की संख्या हो गया 3। बिल्कुल। सभी सम गुणनखंड की संख्या, देखिए इसको अच्छे समझना है। सभी सम गुणनखंड कहेगा तो जो ये 2 सम संख्या है ना, तो 2 को नहीं लेना है, 2 के पावर 3 है, 3 को लेना है। ठीक है, अब बाकी सब में 1 को बढ़ा के गुणा कर देना है। ये 1 है तो इसमें 1 को बढ़ा देंगे तो 2, और ये 1 है, 1 को बढ़ा देंगे तो 2, और गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 दूना 12। यानी कि सभी सम गुणनखंड की संख्या निकल गया मेरा 12। सभी सम गुणनखंड की संख्या निकल गया 12। बहुत अच्छे समझिए। अब अगर पूछ देगा कि सभी विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगा ना, सभी विषम गुणनखंड की संख्या, तो क्या करना है कि विषम पूछेगा ना तो पूरा सम वाला को लेना ही नहीं, बिल्कुल। यानी कि ये हट जाएगा 3, और 1 में 1 को बढ़ा देंगे तो 2, 1 में 1 को बढ़ा देंगे तो 2, और गुणा कर देंगे तो 4। यानी कि क्या हो गया, सभी विषम गुणनखंड की संख्या हो गया 4। अब बताइए कि इसमें हो गया, यानी कि हम पूछे 120 में सभी सम गुणनखंड की संख्या मेरा निकला है 12, सभी विषम गुणनखंड की संख्या निकला है 4। अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि कुल, यानी कि सभी गुणनखंड की संख्या कितना हुआ, तो 12 4 16, और यहाँ पे देख सकते हैं 16 आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 16 आया हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है ना। आप लोग बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि 120 है, अगर यहाँ पे 420 दे देगा, 420 दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या कर देना है, तोड़ देना है। 420 2 से भाग लगाएंगे तो 420 क्या आधा होता है 210, फिर 2 से 105, फिर इसमें 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 5 15, फिर यहाँ पे 5 7 35। यहाँ पे देखिए ये 2 कितना बार आया है, तो 2 बार, 3 1 बार, 5 1 बार, और 7 भी 1 बार आया है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे इन 5 में से कोई भी पूछ देगा तो आप आराम से बना देंगे। इन 5 में से कोई भी पूछ देगा तो आराम से बना देंगे। जैसे कि पूछ देगा कि सभी गुणनखंड की संख्या निकालिए, अभी हम बताएं सभी गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए कहेगा, तो उसके पावर में जो भी रहेगा उसमें 1 ऐड करके गुणा कर देंगे।
यानी कि इसके पावर में 2 है तो एगो ऐड कर दीजिए 3, इसके पावर में 1 है, एक ऐड कर दीजिए 2, इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। लो, है कुछ इसमें? नहीं है। बोले ना कि गणित को हलवा बना देंगे, हलवा, इतना आसानी से बताएंगे कि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। पावर को जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। 2 गो, 1 गो, 3 गो, 4 गो, 1 गो, 5 गो, यानी कि हो गया। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हुआ? 5 गो। अभाज्य भाजक की संख्या निकालना है तो अभी हम बताएं कि बेस को देखेंगे। बेस 1 2 3 4, यानी कि 4 हो गया। अभाज्य भाजक की संख्या 4 हो गया। सभी सम गुणनखंड की संख्या निकालना है। सम गुणनखंड, सम संख्या कौन है? 2 है। 2 की सिर्फ पावर ही लेंगे, एक ऐड नहीं करेंगे। इसमें 1 ऐड कर देंगे, मतलब 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि हो गया। सभी सम गुणनखंड की संख्या 16। सभी विषम गुणनखंड की संख्या अगर निकालना हो ना, सभी विषम गुणनखंड की संख्या अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे देखिए, इस पूरे सम वाले टर्म को छोड़ देंगे, यानी कि इसमें 1 जोड़ के, यानी कि 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब बताइए 16 और 8 24, यानी कि सम और विषम मिला के हो गया 24, यानी कि सभी गुणनखंड की संख्या निकल गया मेरा 24। देख सकते हैं ना कितना आसानी से निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी हम क्वेश्चन को भी लिखेंगे, तो आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे इस तरह से 420 नहीं देगा, 120 नहीं देगा, 500 नहीं देगा, डायरेक्ट आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इसमें अभाज्य भाजक की संख्या कितनी है। पूछ देगा कि सभी सम गुणनखंड की संख्या कितनी है। अगर इसी में पूछ देगा तो आप कैसे बनाएंगे भाई? काहे टेंशन लेते हैं? टेंशन लेने से काम चलेगा? बोलिए, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। देखिए, सभी गुणनखंड की संख्या पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सभी गुणनखंड की संख्या, यानी कि 2 के पावर 7 दिया हुआ है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 5। सबको कर दीजिए गुणा। कैसे? 15 तिया 45, 8 पचे 40, 40 तियाई 120, 120 पच्चे 12 पचे 60, यानी कि 600। यानी कि यहाँ पे समझ गए कि सभी गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना हो, अगर इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या निकालिए तो निकल गया मेरा 600। समझ गया ना? कितना आसान है। अगर कह देगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालिए तो ये करने की जरूरत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो याद रखना है कि पावर का योग, मतलब पावर में जो भी होगा उसको कर देंगे जोड़, ठीक। यानी कि 7 4 11, 11 2 13, 13 4 कितना होता है? 17। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया मेरा कितना? 17। क्या बताएं यार, मैथ इतना आसान है कि कह नहीं सकते, ठीक। अभाज्य भाजक की संख्या निकालने के लिए अगर कह देगा अभाज्य भाजक की, तो बस इसके बेस को गिन लेना है। 1 2 3 4 हो गया इसका आंसर। सभी सम गुणनखंड, देखिए सम कहेगा तो ये सम वाला लेना है, लेकिन इसके बेस नहीं लेना है, पावर ही लेना है 7। इसमें 1 ऐड नहीं करना है, बल्कि इसमें 1 ऐड कर देना है, इसमें 1 जोड़ देना है, इसमें 1 जोड़ देना है, इसको गुणा कर देना है। तो देखिए 50 25 25 25 7 175, 25 6 के 150, 25 7 175, 175 तिहाई कितना होगा? गुणा कर लीजिए। 5 3 15 के 5 4 सिले 1, 17 तिहाई 51 और 1 52, 525 हो गया इसका आंसर। यानी कि हम लोग क्या निकाल लिए? सभी सम गुणनखंड की संख्या निकाल लिए 525। समझ में आ गया? अगर सभी विषम की कहेगा तो बस ये पूरे को हटा दीजिए, यानी कि 7 गायब हो गया यहाँ से। तो 5 3 15, 15 5 75 हो गया। अब देखिए
525 और 75 जोड़िए तो 600 आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे भी खतरनाक ट्रिक हम बताते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए, तो दीजिएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हम दे दिए, पूछ दिए कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। ऑप्शन ही यहाँ पे दे देते हैं 10, 12, 16, 18। इसका आंसर ए ऑप्शन हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। क्वेश्चन है कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगा इसमें, और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछ देगा इस तरह से सवाल, ठीक है ना, इसका आंसर दीजिए आप लोग। अगर आपसे पूछ दिया कि 120 में सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, 120 में सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक है। गुणनखंडों का योग पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 120 का लेंगे कितना गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे होगा, सॉरी, अभाज्य गुणनखंड का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो 120 को ऐसे हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, यानी कि 2 आया है 3 गो, 3 आया है 1 गो, 5 आया है 1 गो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम बताए थे क्या, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो गया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का योग हो जाएगा 3 1 4 1 5। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से ना देकर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया कि 120 में सभी अभाज्य भाजकों का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमाएगा, 120 में सभी अभाज्य भाजकों का योग क्या होगा। देखिए अभाज्य भाजक का योग, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभाज्य भाजक को निकालेंगे। अभाज्य भाजक को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 120 को यहाँ पे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा इस तरह से, यानी कि 2 आया है 3 गो, 3 आया है 1 गो, 5 आया है 1 गो। हम बताएं कि अभाज्य भाजक के निकालने के लिए बस इसके बेस को ले लेंगे 2 3 5, यही हो गया आपकी अभाज्य भाजक, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 पूछेगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितना है, तो 1 2 3। लेकिन यहाँ पे पूछा है इसका योग, तो इसको कर दीजिए जोड़, 3 2 5 5 10, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए, समझ गए ना। चलिए बहुत अच्छा, और हम क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इस तरह से पूछ दिया कि 9 के पावर अगर 2 हो इंटू 4 के पावर अगर 3 हो और 7 के पावर अगर 2 हो, अगर इसमें पूछ दिया कि सभी गुणनखंड की संख्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाले, अभाज्य भाजक की संख्या, लेकिन यहाँ पे एक काम करना है कि इस 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये पावर में 2 है तो रहेगा, बहुत अच्छा। इस 4 को हम 2 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पावर में 3 है तो रहेगा। इस 7 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखिए पावर में गुणा होता है, आप सभी को पता है, ठीक। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 के पावर 2 हो जाएगा। ये इतना हम लोग कर लेंगे।
अगर यहाँ पे अगर बेस समान कहीं दिखाई देता है तो उसको अरेंज कर लेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन देंगे, अगर इसमें पूछ देगा कि सभी गुणनखंड की संख्या क्या होगा, तो क्या कीजिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए, 4 1 5, 6 1 7 और 2 1 3। देखिए 7 3 का 21 25 कितना होता है, 105। 21 25 105, यानी कि इसका हो गया आंसर 105। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा, गुणनखंड कर रहा है 6 4 10 2 12, 12 हो गया आंसर। देखिए कितना आराम से बनाएंगे। अभाज्य भाज्य की संख्या 1 2 3, 3 हो गया आंसर। सभी सम गुणनखंड की संख्या, बस सम कहेगा तो सम वाला को क्या है 6, 2 है ना, तो 2 के पावर ही लेना है 6 इंटू इसमें 1 ऐड कर देना है तो 5, इसमें कर देंगे 3, 6 5 30 3 कितना होता है 90। ठीक, ये हो गया यहाँ पे 90। अगर कहेगा कि सभी विषम गुणनखंड की संख्या, तो बस सम वालों को हटा ही देना है, सफ़ा के सफ़ा 4 1 5 हो गया और 2 1 3 हो गया, यानी कि ये हो गया 5 3 15, यानी कि ये हो गया आपका 15। 90 को 15 को 105 होता है, देखिए तो बढ़िया से, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करके बना लेंगे। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं समझे होंगे फिर से बताने की कोशिश करेंगे, फिर से दूसरा वीडियो बनाएंगे, तो बस आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक, ओके। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 27 के पावर अगर 3 दे दिया, 9 के पावर अगर 2 दे दिया, 2 के पावर अगर 3 दे दिया, 4 के पावर अगर 3 दे दिया। ठीक है, चलिए अगर कहेगा कि इसमें इतना सभी निकालिए, आपको एक वीडियो में हम कितना सारा चीज़ सिखा रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इस 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 27 को तोड़ दीजिए, 27 को तोड़ दीजिए, किस तरह से तोड़ेंगे, 9 3 27 होता है, 3 3 का 9 3, यही 27, 3 3 का 9, 9 3 27 हो गया। इस 9 को तोड़ दीजिए, यानी कि 3 गुणे 3 हो जाएगा, चाहे 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 3 है, इस 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखिए ये 3 गुणे 3 गुणे 3 के पावर 3 का मतलब कि सभी के पावर में 3 है, सभी के पावर में 3 है, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 देकर और इसके पावर 3, ये वाला, ये 3 3 गए तो 3 के पावर 3 हो गया। ठीक, और ये इसका पावर हो गया, इंटू ये 3 का स्क्वायर इंटू के पावर 2, और ये 2 के पावर 3, और ये 2 के पावर 2 और उसके पावर 3। देखिए पावर में गुणा होता है, 3 3 का 9, 3 के पावर ये हो गया 9, ये देखिए 2 दूना 4, 3 के पावर 4, 2 के पावर 3 इंटू 3 दूना 6, 2 के पावर 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुनिए, ये देखिए इसका बेस समान है, मल्टीप्लाई के केस में पावर जोड़ देंगे, 3 के पावर 9 4 13 हो जाएगा, गुणे इसका भी वही काम है करेंगे, 6 3 9 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर, यानी कि अब लास्ट में मेरा आ गया 3 के पावर 13 इंटू 2 के पावर 9, इसमें निकालना है सभी गुणनखंड की संख्या, इस पावर में 13 है तो 1 जोड़ दीजिए तो 14, ऐसे में 1 जोड़ दीजिए तो 10, गुणा कर दीजिए 140, यानी कि सभी इसका गुणनखंड निकल गया 140। ठीक, अभाज्य गुणनखंड का आएगा 13 9 कितना होता है, 13 9 कितना होता है, 22 होता है ना, तो इसका 22 हो गया आंसर। अभाज्य भाज्य की संख्या 1 2 2 हो गया। सभी सम गुणनखंड की संख्या, सम वाला को हटा दीजिए, 13 में 1 जोड़ दीजिए 14, और ये 9 ले लीजिए, 14 9 कितना होता है बताइए जल्दी, 14 9 26 सा होता है, हो गया ये। ठीक है, सभी विषम गुणनखंड की संख्या, इस साफा को हटा दीजिए, 13 में 1 जोड़ दीजिए यानी कि 14 हो गया इसका आंसर। कहाँ भारी है, बिल्कुल आसानी से आप लोग बना लेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।